ज़रा बताइएगा ये इशू है क्या, क्या आप लोगों को प्रॉब्लम आ रही है, पीएमसी ने पहले क्या कहा था, अब क्या कहा है, ज़रा वजाहत कीजिएगा इसकी। सर एक्चुअली हम लोग इस दफ़ा चूंकि कोरोना की वजह से तकरीबन मई में ये अनाउंस हो चुका था कि जो एफएससी के एग्ज़ाम्स हैं वो नहीं होंगे, और तब से हम लोग जो है अपनी यूएचएस का अनाउंस्ड जो सिलेबस था उसके हिसाब से तैयारी करें। यूएचएस का जो सिलेबस होता है वो हमारी एफएससी की फुल बुक्स नहीं होती, कुछ उसमें से स्पेसिफिक टॉपिक्स होते हैं, कुछ स्पेसिफिक चैप्टर्स होते हैं। ये बात नोट करने की कि वो फुल बुक्स नहीं होती हमारी। तो हम लोग जो है उसी की प्रेपरेशन कर रहे थे, क्योंकि एग्जाम्स तो हमारे होने नहीं थे, हम लोग उन स्पेसिफिक चैप्टर्स की कर रहे थे। तो जो हमें क्या मालूम था कि पीएमडीसी को ये खत्म कर देंगे और पीएमसी को ले लेंगे। हम तो यूएचएस के हवाले से तैयारी कर रहे थे। हमें जो है 6 सितंबर को अनाउंस किया गया कि आपका यूएचएस का टेस्ट होगा 18 अक्टूबर को। हम लोग यूएचएस का सिलेबस फॉलो कर रहे हैं, उसके हिसाब से तैयारी कर रहे हैं। अचानक से जी 22 सितंबर को हमें पता चलता है कि पीएमडीसी डिसॉल्व हो गई है, पीएमसी आ गई है। और पीएमसी ने 25 सितंबर को ये अनाउंस कर दिया कि जी हम लोग नेशनल एमडी कैट लेंगे। ऐसा कभी भी पूरे मुल्क में नहीं हुआ कि नेशनल एमडी कैट लिया जाएगा। उन्होंने फिर 2 अक्टूबर को ये अनाउंस किया कि जो आपका सिलेबस होगा वो नम्स का सिलेबस होगा। अब आप ये बात गौर से सुनिएगा कि जो हमारे यूएचएस का सिलेबस है और नम्स का सिलेबस है, उसमें यूएचएस की निस्बत नम्स के सिलेबस में 150 एडिशनल टॉपिक्स हैं। अच्छा। और यही नहीं, उसमें 30 टॉपिक्स ऐसे हैं नम्स के सिलेबस में जो कि हमारी पंजाब टेक्स्ट बुक में है ही नहीं। मैं आपको वो दिखा सकती हूँ, ऐसे टॉपिक जो हमारी बुक्स में ही नहीं है और उस सिलेबस में थे, नम्स के सिलेबस में। तो वो जब बच्चों ने प्रोटेस्ट किया तो उन्होंने 7 अक्टूबर को दोबारा से नोटिफिकेशन जारी कर दिया कि आप लोग अपना यूएचएस का सिलेबस, प्लीज मेरी बात पूरी सुन लीजिएगा, कि अपना यूएचएस का सिलेबस ही फॉलो करें। हमें वापस से यूएचएस सिलेबस की तरफ लगा दिया। हम लोग उसके हिसाब से तैयारी कर रहे थे। उन्होंने 16 अक्टूबर को अनाउंस कर दी, टेस्ट की डेट के 15 नवंबर को है। और वो ये अनाउंस कर चुके थे 7 अक्टूबर के नोटिफिकेशन में कि हमारा जो है यूएचएस के सिलेबस के हिसाब से ही टेस्ट होगा। और इस दफा जो नेशनल एमडी कैट है, पीएमसी की तरफ से कोई सिलेबस अनाउंस नहीं किया जाएगा, जबकि अपनी ही बात पे, अपने अल्फाज पे वो कायम नहीं रहे। मुझे अफसोस होता है कहते हुए कि हमारी हुकूमत इतनी बड़ी ये अथॉरिटी है, ये अपने अल्फाज पे ही कायम नहीं रह सकते। 7 अक्टूबर के बिल्कुल बरक्स जो उन्होंने नोटिफिकेशन दिया था, उन्होंने 19 अक्टूबर को सिलेबस जो है वो जारी कर दिया, जो कि सेम वही था जो नम्स का। अब हमारे टेस्ट को तकरीबन 20 दिन रहते हैं और 150 नए टॉपिक्स हैं, जिसमें से 30 टॉपिक्स ऐसे हैं जो हमारी किताब में नहीं है। हम उन्हें कहाँ से प्रिपेयर करें? ठीक है, चलें मुनीबा, मैं आपकी तरफ वापस आता हूं अभी जरा, कि अब आपकी डिमांड है क्या पीएमसी? दरअसल इफ्तिखार को भी जरा गुफ्तगू में शामिल करते हैं, वो भी आपकी तरह एक स्टूडेंट ही है। इफ्तिखार, अब ये बताएं कि आपकी क्या डिमांड है इस वक्त पीएमसी से, कि आपको वक्त ज्यादा दिया जाए इसकी तैयारी के लिए, या ये सिलेबस में से जो चीज मिसिंग है वो प्रोवाइड की जाए, वो कैसे आप तक पहुंचेगी, कैसे आप लोग तैयारी करेंगे? डिमांड क्या है आपकी पीएमसी से? जी, हमारी जो है वो सिंपल एक ही डिमांड है कि या तो हमें जो पिछला यूएचएस का सिलेबस है वही उसको कंटिन्यू किया जाए, उसको कॉमन सिलेबस के तौर पे, एक टेम्पलेट के तौर पे रखा जाए, या अगर इन्होंने यही सिलेबस रखना है तो इसके लिए हमें, अब टाइम की अगर आप बात करें तो हम में से कुछ फ्रेश स्टूडेंट्स हैं। वो जो फ्रेश स्टूडेंट्स हैं, अब उनके लिए ये नहीं पता कि 4 मंथ उनको चाहिए, क्योंकि ये 4 मंथ से कॉन्टिन्यूसली यूएचएस का सिलेबस ही पढ़ रहे हैं, ये बात नोट करें। तो अब इन्होंने जो है वो नम्स का सिलेबस दे दिया है। अब नम्स का सिलेबस जो है उसमें इतना जो एक्स्ट्रा है, 150 टोटल टॉपिक्स जो हैं जो एक्स्ट्रा हैं, जो यूएचएस के सिलेबस पे नहीं है। और एक न्यूज चैनल पे हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट साहब है वो आके कहते हैं कि भाई हमने कॉमन सिलेबस किया है। ये बिल्कुल कॉमन सिलेबस नहीं है, बिल्कुल ये यूटर्न्स ले रहे हैं। और जो इन्होंने अपना नोटिफिकेशन जारी किया था कि हम प्रोविंशियल जो है वो सिलेबस, जो एडमिटिंग यूनिवर्सिटी है यानी कि यूएचएस का सिलेबस, उससे बाहर कुछ नहीं आएगा। इन्होंने नम्स जो नेशनल यूनिवर्सिटी है, जो कि फेडरल के बोर्ड को सिलेबस पे जो है वो टेस्ट लेती है, और उस यूनिवर्सिटी का जो सिलेबस है उसको फोटोकॉपी किया। और ये जो सिलेबस है, इस सिलेबस में जो आउटकम्स लिखे हुए हैं सिलेबस में, लर्निंग आउटकम्स, वो सेम बिल्कुल वो है जो फेडरल की बुक की जो है उनकी टेक्स्ट बुक, उस पे जो है वो लर्निंग आउटकम्स लिखे हुए हैं। ठीक है, चलें इफ्तिखार, पॉइंट आपका आ गया। आपकी तरफ मैं वापस आता हूँ। उसामा राजा का ताल्लुक मुजफ्फराबाद से है, वो भी स्टूडेंट हमारे साथ मौजूद हैं। अब उसामा, ज़ाहिर है सोशल मीडिया पे आज तमाम दिन आप लोगों ने ट्वीट्स किए, वीडियोस भी अपलोड की, ट्रेंड्स भी आप लोगों ने चलाए, लेकिन अगर ये आपकी डिमांड नहीं मानी जाती, चूंकि वक्त बहुत ज़्यादा कम है, तो आप लोग कुछ सोच रहे हैं, कोई प्रोटेस्ट वगैरह करने का इरादा रखते हैं? पीएमसी के ऑफिस जाएंगे? चूंकि हमने भी आज दावत दी अली रजा साहब को, तकी अशरफ साहब को, लेकिन वो नहीं आए। हम चाहते थे कि आप और वो लोग आपस में इंटरेक्ट करें और इस मामले का कोई हल निकले। तो अब फिर आप लोग एज स्टूडेंट्स क्या सोच रहे हैं? सर, सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, आपने हमारा मामला ऊपर ऐवान बाला तक लेके गए। मैं ये बात कहता हूँ, आपको अभी भाई ने बताई होंगी काफी बातें, मामला क्लियर हो गया काफी। मैं आपको 2-3 पॉइंट में ऐड करूंगा। मैं ये ऐड करूंगा कि पीएमसी ने हमें बताया था कि रजिस्ट्रेशन हम लोग करेंगे 26 तारीख के सर। अब उन्होंने खुद, उनका ट्वीट है, अभी भी आप चेक कर रहे हैं, वो ऑफिशियल उन्होंने ट्वीट उनका पड़ा हुआ है। लेकिन सर उन्होंने रजिस्ट्रेशन जल्दी इसलिए शुरू की क्योंकि सिंध हाई कोर्ट में उनका केस चल रहा है
वो बच्चों को ज्यादा से ज्यादा रजिस्टर करना चाहते हैं और रजिस्ट्रेशन के लास्ट पे एक प्रोसेस आता है, उसमें हमने टिक करना पड़ता है, वरना हमारी रजिस्ट्रेशन नहीं होती। उस पर लिखा होता है कि मैं पीएमसी के असूलों को मानता हूँ, तो बच्चे मजबूरी में उसे टिक करते हैं। तो पीएमसी वाले वो अपना एज एविडेंस बना के अदालत में पेश करना चाहते हैं कि ये देखिए बच्चे सारे राजी हैं। दर हकीकत असल में सब बच्चे बहुत ज्यादा पैनिक हैं, बहुत ज्यादा अभी बहुत बच्चे अभी अपनी पढ़ाई पे लगे हैं और आधे बच्चे अभी इस वक्त सोशल मीडिया पे करें। अगर हमारे पास टाइम ज्यादा होता, अगर हमारी अभी भी नहीं सुनी गई, तो बहुत से बच्चे अभी भी प्रोटेस्ट करने के तैयार हैं। गवर्नमेंट की पहले ही हालत बहुत अजीब है, बहुत सारे स्टूडेंट्स पहले भी बाहर हैं और मुल्क में पहले बहुत हंगामा आराई हो रही है। चलें हम कोशिश कर रहे हैं कि इसका कोई हल निकला। मुनीबा ये बताइएगा कि फिर अब डिमांड क्या आप लोगों की, अगर थोड़ा टाइम पीएमसी आप लोगों को और दे देती है और ये डेट अगर आगे बढ़ जाती है तो आपका मसला हल हो जाएगा? सर हमारी डिमांड एक्चुअली ये है, अगर वो डेट हमें जो है सिलेबस के हिसाब से कम 2 महीने हमें मिलने चाहिए, क्योंकि वो जो उन्होंने कॉमन सिलेबस दिया है वो फेडरल की बुक से है, हमें उसको फेडरल की बुक से करने के लिए भी कम 2 महीने चाहिए। प्लस ये कह रहे हैं कि कॉमन सिलेबस आएगा, कॉमन पेपर आएगा, जो उन्होंने सैम्पल पेपर दिया है उसमें भी कॉमन सिलेबस की धज्जियां उड़ा दी गई हैं। हमारी किताब में से अक्सर ऐसे क्वेश्चन है जो उसमें है ही नहीं, और अक्सर जो आप सारे जो सूबे हैं, 4 सूबे हैं, 5 सूबे, उनकी बुक्स देख लें, उनकी लाइन्स ही आपस में मैच नहीं करती। अगर वो आसान पेपर बनाएंगे, कॉमन सिलेबस बना देंगे, 2 माह बाद भी हमारा टेस्ट ले लेंगे, तो हमारी तो किताबें ही मैच नहीं करी, हमारी किताब की लाइन्स ही मैच नहीं करी, हम लोग क्या वहां पर निशान लगा के आएंगे। हमारा एक ही मुतालबा है कि हमारा यूएचएस का सिलेबस हमें वापस दिया जाए। सही जी। इफ्तिखार, आप भी यही मुतालबा कर रहे हैं कि 2 महीने का टाइम आपको और मिलना चाहिए तैयारी के लिए, ताकि जितना भी ये प्रॉब्लम जो क्रिएट हो रही है, जो आउट ऑफ सिलेबस ये चीज़ें आ गई हैं, इसकी तैयारी का आपको प्रॉपर वक्त मिल सके? सर मैं इससे एक पॉइंट जो है वो रेज करना चाह रहा हूँ साइड डिस्कशन में कि चलो टेस्ट हो गया अनाउंस के सिलेबस पे, तो ये इस बात को क्लियर करें कि वो की जो है वो किस बुक से बनाएंगे। आया वो फेडरल बुक से बनाएंगे, पंजाब से बनाएंगे, केपीके से बनाएंगे, किस बुक से बनाएंगे? और दूसरा ये है कि अगर टाइम जो है वो हमें, मैं उनसे एग्री करता हूँ कि जो है वो कम से कम 2 मंथ हमें दें एक्स्ट्रा, अगर ये सिलेबस करना है, वरना हमें यूएचएस का पुराना सिलेबस दें। सही। तो उसामा, अब आखिर में आप भी मुख्तसरन बता दीजिएगा, अभी अगर 2 माह का वक्त आपको मिल गया तो ज़ाहिर है आप भी अपने और बहुत सारे दोस्त अहबाब से राब्ते में होंगे, जो तमाम स्टूडेंट्स हैं, तमाम लोग फिर मुतमईन हो जाएंगे। हम कोशिश करेंगे कि इस मामले को आगे भी उठाते रहें और अली रज़ा साहब से बात भी करें। 2 माह का वक्त आप चाहते हैं कि आपको दिया जाए? सर मैं यही कह रहा हूँ, इंशाल्लाह हमें 2 माह का वक्त हमें मिलना चाहिए, क्योंकि ये एटलीस्ट प्रिपरेशन के लिए सर एंटी टेस्ट में ये नहीं होता कि हम एक मुद्दा टॉपिक पढ़ेंगे वो हमें आ जाएगा। हम 3 मरतबा पढ़ते हैं, बाज़ औक़ात एक पेज पे हमें पूरा एक दिन लगाना पड़ता है, क्योंकि उसमें बहुत डीप जाके पढ़ना होता है। फिर हमें टेस्ट देने होते हैं, फिर दोबारा हम रिवाइज करते हैं, फिर कहीं जाके हम इस काबिल होते हैं कि हम लोग जाके एंट्रेंस टेस्ट में बैठे। तो ये 2 महीने कम से कम हमें चाहिए। और ये जो कोर्स है सर, एक बात में और ऐड करना चाहूंगा। अब देखें, नकल के लिए अकल चाहिए होती है सर। इन्होंने जो कोर्स कंटेंट दिए सर, उसमें तरतीब तक चेंज नहीं की, बिल्कुल फेडरल बुक की तरतीब इन्होंने उठा के दी है। अब बहुत सी ऐसे टॉपिक्स हैं जो हमारी बुक्स में है, जब वो एक्टिविटी लिखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।